राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। तो पहले आप लोगों को स्नान विधि दिखा देती हूँ। तो देखिए, पहले मैं अस्नल कमल बनाई हूँ, उसमें ओम लिखी हूँ। उसके बाद एक तुलसी दल डालेंगे। उसके बाद ठाकुर जी को हम विराजमान करेंगे, इनको भावपूर्वक, जो भी आप भाव से ठाकुर जी को सेवा करते हैं। तो पहले उनको 3 बार आचमन करवाऊँगी। 3 बार आचमन कराने के बाद उनके हाथों पे और पैरों पे जल छोड़ेंगे पहले, एक एक बार। उसके बाद फिर कंधों पे, उसके बाद फिर इनको स्नान कराएंगे। स्नान अपने भावपूर्वक करवाएं, जो आपको भाव आता हो, जिस भी भाव में आप सेवा करते हो कान्हा जी का। जैसे ऐसे में नारायण नारायण बोलते हुए कराएंगे, या फिर राधे राधे बोलते हुए कराएंगे। और इस तरह से स्नान जो हम ठाकुर जी का संपन्न करेंगे। और जो हम स्नान करने के बाद जो जल बच जाता है, ये चरणामृत प्रसाद बन जाता है। तो हमें इधर उधर हमें नहीं फेंकना है, नहीं रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो जल बचा हुआ रहता है वो थोड़ा सा आचमन करें, बच्चों को कराएं, खुद करें, अपने फैमिली मेम्बर को कराएं। और जो बचा हुआ जल होता है वो घर में छिड़काव करने के बाद जो तुलसी में डाल दें, और या फिर किसी और दूसरे पौधे में डाल दें। और इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। और ठाकुर जी का सेवा जो है लहसुन प्याज खाने वाले कैसे करें, तो इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो भोग हम बनाते हैं, पहले तो लहसुन प्याज ना डालें, प्रयास करते हैं कि ना डालें। लेकिन फैमिली मेम्बर में जो होता है ना, कि लेडीज़ तो कर लेती हैं नियम, लेकिन लेडी जो जेंट्स होते हैं नहीं कर पाते हैं, और भी फैमिली मेम्बर नहीं मानते हैं। तो हमें फिर टेंशन होता है कि हम कैसे करें ठाकुर सेवा। और बिना जो होता है ड्राई फ्रूट हो गया, जैसे कि लड्डू हो गया, ऐसी चीज़ें खा के तो ठाकुर जी नहीं रह सकते ना हर समय। तो हमें भोग तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमें जो है इस तरह से कभी दाल बनाया तो दाल पहले निकाल लेंगे, सब्ज़ी बनाई तो आलू सूखा निकाल लेंगे, भुजिया बना लेंगे, या फिर हलवा बना लेंगे, या फिर कुछ मीठा बना लेंगे ठाकुर जी के लिए अलग से। अगर जो लहसुन प्याज बन रहा है तो आप इस तरह से भोग बनाएंगे। कभी हलवा बना लिया, कभी जो है सामा के चावल की खीर बना ली, या फिर आटे की हलवा बना लिया। इस तरह से भोग तैयार कर लेंगे। या ठाकुर के लिए अपने भूखा नहीं छोड़ेंगे ठाकुर को, क्योंकि हम अपने ठाकुर को मान रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। तो भोग भी तो पवाना ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट तो चलो ठीक है, रखेंगे उनके पास, लेकिन बिना भोग के हम कैसे, आप भी सोचिए, अपने मालिक को हम भूखे कैसे छोड़ सकते हैं। अब जिस भी भाव में आप ठाकुर जी को सेवा कर रहे हैं, तो उस भाव को ही आप सोच के देखिए, कैसे भूखा छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप भोग बनाइए अलग से। अलग दाल बनाए तो निकाल लेंगे पहले, भुजिया बनाएंगे निकाल लेंगे पहले। बच्चे हैं घर में, जिद करते हैं कि पहले खाना दो, तो पहले निकाल लेंगे, तो उसके बाद फिर कान्हा जी को हम भोग पवाएंगे बनाने के बाद। और जैसे अलग से निकालने का टमाटर या एक मिर्च डाल के इनको अलग से छौंक लगा देंगे, इनके लिए स्पेशल हो जाएगा भोग। रोटी बनाएंगे, जो भी चावल बनाएंगे इनके लिए पहले निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी सदस्यों को पवाएंगे। फिर आप चाहे तो पहले भोग निकालने के बाद अपने परिवार को पवा लें, क्योंकि हमारे ठाकुर क्या चाहते हैं कि परिवार खुश रहे, परिवार में खुशहाली रहे। ये नहीं, ठाकुर हमारे ये कभी नहीं चाहते कि घर में कलेश रहे, कलेश हो मेरे लिए और भी उनके लेकर। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। घर को, परिवार को भी अच्छे से देखेंगे, उनका भी मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। क्योंकि सबसे पहले नर सेवा होता है, उसके बाद नारायण सेवा होता है। तो नर सेवा करेंगे तो समझे हमारा नारायण सेवा हो गई है। तो उस तरह से हम ठाकुर जी का जो भावपूर्वक सेवा करेंगे, जो भी भाव से आप ठाकुर जी का सेवा करते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये भी एक प्रश्न था कि ये जो ठाकुर जी के पास जल रखते हैं, वो जल का हम क्या करते हैं। तो जल को जो है हम खुद ग्रहण करते हैं, या फिर आटा सानते हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भोग बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आप, या फिर किसी को गुस्सा ज़्यादा आता हो तो उस जल को आप नित्य प्रतिदिन उस जल से उनको आचमन कराइए। देखिए कुछ ही दिन में उनका जो है गुस्सा शांत हो जाएगा,
और घर में जो है घर छिड़काव करिए भक्तिपूर्वक। तो देखिए मैं यहाँ पे आरती कर ली हूँ, मेरा डेली रूटीन यही रहता है। और आरती करने के बाद आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो मैं डेली रूटीन में यही ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो क्लियर हो गया कि हम कैसे बिना लहसुन प्याज खा के बनता है घर में, तो कैसे ठाकुर सेवा करेंगे। और एक चीज़ और, जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो ठाकुर जी का भोग नहीं उनको देना चाहिए, पाप लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ठाकुर जी का जो भोग बने लगाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सबको पवाइए, खुद भी पाइए और भावपूर्वक सबको सबको दीजिए। तो आज की वीडियो के में इतना ही। फिर आप लोगों से दूसरे टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, हंसते रहिए। राधे राधे।